ये बहता गंदा नाली का पानी और ये गंदगी की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ रह रहे लोग किस तरह नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। जी हाँ, ये तस्वीरें शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के हैदरपुर एकता कैंप जुगी बस्ती कॉलोनी की हैं। यहाँ पर साफ सफाई 1 या 2 दिनों से नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि कई महीनों से यहाँ के ना तो नाले साफ किए गए हैं और न ही यहाँ के जुगी बस्ती कॉलोनी की नालियाँ साफ करी गई। स्थानीय निवासियों का कहना था कि यहाँ सफाई कर्मचारी आते नहीं हैं और अगर आते भी हैं तो इधर उधर घूमकर टाइम पास कर चले जाते हैं और पिछले कई महीनों से यहाँ पर ना तो नाले साफ किए जाते ना ही झुग्गियों के अंदर की नालियों की सफाई की जा रही है। नाले और नालियाँ जाम पड़ी हैं जिससे उनके घरों में गंदा पानी घुस जाता है। स्थानीय लोग इतना परेशान है कि यहाँ से उन्हें निकलने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब किसी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ने इनकी समस्या को नहीं सुना तो शुक्रवार को सुबह शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी JS नेयोल एकता कैंप की जुगी बस्ती के लोगों से मिलने पहुंचे। स्थानीय लोगों ने उन्हें यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर परेशानियां बताए। लोगों की समस्याओं को देखकर श्री नेयोल भी हैरान रह गए। महीनों से यहाँ पर नाले और नालियां साफ नहीं करी जा रही। यहाँ लोग किस हालत में रह रहे हैं ये तो तस्वीरों से देखकर पता लग रहा है। दूसरी तरफ टोटल खबरें की टीम जब मौके पर पहुंची तो सफाई कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। महीनों से जाम पड़े नालों को कर्मचारी तुरंत साफ करने में जुट गए। कांग्रेस के नेता JS नेयोल ने जब हैदरपुर के एकता कैंप की झुगी बस्तियों के अंदर का दौरा किया तो वे भी गंदगी को देखकर हैरान रह गए। यहाँ हर जगह ही गंदा पानी भरा पड़ा था, नालियां ओवरफ्लो हो रही थी। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने जब कांग्रेस के नेता JS नेयोल और यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। नेयोल साहब, आज आप सुबह सुबह यहाँ पे आए हैं, दौरे के लिए आएंगे, क्या यहाँ पे समस्या है? ये कौन सी जगह है यहाँ पर? कल शाम को आया था मैं यहाँ और यहाँ की हालत बहुत ख़राब देखी थी। फिर मैंने शर्मा जी हैं यहाँ, जेई हैं शायद सफाई कर्मचारियों के ऊपर, उनको कॉल करी थी। उन्होंने 1-2 लोगों को भेजा भी है यहाँ, लेकिन इतना नरकीय जीवन जी रहे हैं लोग। जब कांग्रेस ने झुग्गियाँ बसाई थी तो इतनी साफ़ सफाई रहती थी। आज यहाँ नालियाँ सारी भरी पड़ी हैं, बुरा हाल है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। तो ये लोग बहुत परेशान हैं, नरकीय जीवन जी रहे हैं। यहाँ तो राजनीति हो रही है, बीजेपी दोष लगाती है आम पार्टी पर, आम पार्टी दोष लगाती है बीजेपी पर। काउंसलर जो है वो बीजेपी का और जो विधायक है वो आम पार्टी की है, वंदना। लेकिन वो लोग काम करना ही नहीं चाहते। अब मेरे को ये लोग बुलाएंगे, जब ये इनको लोगों को पता लग गया कि आम पार्टी आई है, हमारे से इन्होंने दूरियां बना ली, तो हमने भी कहा ठीक है भैया, आप उनको पहले देख लो जैसे भी। आज ये दुखी हैं, इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। तो मेरे घर के और ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हैं इनके लिए। ये आए और मैं इनके पास चल के आया हूँ और मैं प्रयास करूँगा जो भी यहाँ हालत ख़राब है उसको जल्दी ठीक कराऊँगा। लेकिन आपने अंदर जाके खुद देखा है और टोटल खबरों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए हैं हमारे पास एक ही कॉल के ऊपर, क्योंकि गरीब आदमी कहाँ जाएगा। गरीब आदमी बहुत बुरी हालत है, काम धंधे वैसे ख़राब है, महंगाई इतनी है, ऊपर से जो उनकी गलियाँ थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो ये लोग अपना दुखड़ा कहाँ रोएंगे। तो कांग्रेस है हमेशा गरीब लोगों को गले लगाया और गले लगाती रही है। हम हमेशा इनके साथ रहे हैं और कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी। इनकी टॉयलेट इतनी ख़राब है, सारी टूटी पड़ी हैं। जो हमारी यहाँ की महिलाएँ हैं, बेटी हैं, बच्ची हैं, वो बहुत बुरी हालत है। जब मैंने रात को देखा था तो टूटी फूटी हैं। अगर आप भी जाके देखोगे तो हालत ख़राब है। तो एक बार देखता हूँ, अगर ये लोग आते हैं, 2-4 अफसरों को फ़ोन करके आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका कुछ और हल निकालेंगे। खुद से पैसा लगा के इसको करेंगे जैसा भी। तो इसको लोग कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारी आते नहीं है, बिल्कुल यहाँ करते नहीं है कुछ भी, और अगर आते भी हैं तो महीनों बाद आते हैं और ढक्कन उठा के चले जाते हैं। तो इस बारे में क्या कहें? अब इनका कहने का मतलब है कि नागपाल कह रहा था मेरे को आपने वोट नहीं दी, मैं तो करूँगा नहीं। ये लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये लोगों की बात है आपके सामने। बेशक इनसे पूछिएगा, ये भी बताएंगे। अब उन्होंने तो कहा था सबका साथ सबका विकास, गरीब हो अमीर हो, लेकिन यहाँ तो भेदभाव की बात है। आपको पता है गरीब आदमी कहाँ जाएगा। ये नरकीय जीवन जी रहे हैं, आपने खुद देखा। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, बाकी आप खुद ही जानिए।
और मैं यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इनका काम हो जाए। नाम क्या आपका? ममता देवी। हमने क्या समस्या है यहाँ की आपकी? यहाँ की नाली की समस्या है, जो नाली कभी साफ ही नहीं होती है, हमारा आता ही नहीं है। और क्या कहते हैं, कूड़ा भी अगर पहले सुधी ठाकुर थे तो वो बीच बीच में करा भी देते थे, कूड़ा ये तो करते ही नहीं है साफ। और बोलते हैं तो बोलते कहते हैं हमारे को ऊपर से ऑर्डर दिया है कि इधर का साफ ही नहीं करना, जुगी वाले का काम ही नहीं करना है। किसने बोला ऑर्डर दिया है? ये नाली वाले सर बोलते हैं कि हम करेंगे ही नहीं, जुगी वाले को मना कर दिया कि नहीं होगा। अच्छा, काउंसलर भी बोलता है। सफाई कर्मचारी आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं आते हैं यहाँ पे। भगवान जाने। और ये पत्थर भी हमारे इधर का है नहीं, बच्चे गिरते हैं, सब गिरते हैं, पानी के ऊपर से हम चल के जाते हैं, हम खुद वो साफ करते हैं। होता है तो छुट्टी होती है तो महीने में हम लोग खुद करते हैं। कब से पानी भरा हुआ ये पानी तो बहुत सालों से हो रहा है ऐसा काम। ये तो आज की बात नहीं है, रोज की है ये। कभी साफ ही नहीं करने आते, बोलते हैं तो हमारे को उल्टा बोल के चले जाते हैं चिल्ला चुलू के, और फिर बोलते हैं कि तुम मुंह लगा लिए, हम करेंगे नहीं। जरा सा बोल दो बस कहेंगे तुमने बोल दिया, अब हम करते नहीं है। सब लेडीज लोग खड़े रह जाते हैं, ये लोग पत्थर हटा देते हैं, चल देते हैं, फिर सब बच्चे गिर जाते हैं, फिर हम खुद लगाते हैं नाली साफ करके। पत्थर हटा के जरूर चले जाते हैं, नाली साफ करने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। कैलाश मिश्रा। यहाँ के क्या समस्या? समस्या यहाँ पे ये है, आज मैं 1.5-2 महीने से हैदरपुर रहते थे मैंने, तो मैं यहाँ दौरा लगाते थे, मेरा घर भी अपना यहाँ पे है, अब मैं आता जाता रहता हूँ। तो ये नागपाल के चक्कर में पड़ गया कि वामानी पट्टी के चक्कर में इन लोग पड़ गया। जब इन लोग को भी बर्दाश्त हुआ, सब आदमी बोला आप किसी को फ़ोन मारो, आप भी नेता आदमी हो यहाँ पे। हम तो नवल जी को फ़ोन मारे, यहाँ का पूरा नाली देखी, समस्या आप खुद देखे हो, पूरा डूब रहा है। यहाँ सफाई कर, नागपाल के पास जाओ, नागपाल वालों के जुग्गी वाले को वोट नहीं चाहिए, हमको जुग्गी में वोटें नहीं दिए, जुग्गी के किस लिए काम करें। और यहाँ पर नहीं ढक्कन खुलती है, नहीं खुलती है, सफाई करने काम नहीं करते। आप खुद देख के इसके जाम होगा, सफाई होती जाम होता, नाली नहीं होता। तो कितने दिनों से ये समस्या है? ये समस्या सालों समस्या है, लेकिन 3-4 महीने से बुरा हाल है यहाँ पर। 3-4 बाथरूम की भी, टॉयलेट की भी इतना समस्या है। 20 सीटर 40 सीटर बना रखा है, लेडीज़ में तो बिल्कुल जाने लायक भी नहीं है, उसी में नहाना होता है, उसमें सोनाना होता है। पानी आता है कभी नहीं, तो कभी लाइट कटती है इसकी, हफ्ता बिजली बिल नहीं भरा रहता है, तो पब्लिक वैसे बुखाता रहता है, कहाँ जाए बाथरूम करने के लिए। ये समस्या यहाँ पे है। तो आप विधायक के पास गए? आप अपने सब विधायक के पास भी गए, विधायक भी आज साल भर से शकल भी नहीं दिखाया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जोगिंदर नरेन। हाँ जी, मैंने बताएं क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ की जो है जोगियों में नाली सफाई बिल्कुल ही नहीं होता है। जो यहाँ कर्मचारी आते हैं वो कहते हैं नागपाल जी हमको आदमी ही नहीं देता है, हम कहाँ से। और कुछ लोग जो उनको पास जाते हैं वो खबर लाते हैं कि जो कहते हैं जो हमको जुगी वाले वोट ही नहीं दिया, मैं वहाँ काम क्यों करूँ। तो आपके सामने है समस्या, आप घूमे ही हैं पूरी जुगी, तो आप शौचालय के भी देख लीजिए और नाली को तो देखबे करते हैं जो किस तरह से हालात है। तो हम लोग को तो नरक में ही जी रहा हूँ, है ना। ये इस नरक से जीना तो मरना ही अच्छा है। जो हम लोग के वो लोग जहर भेज दे, हम लोग को जहर खिला के मार दे जुगे वाले को, है ना। मोदी जी सबको साथ सबको विकास करते हैं, और यहाँ जुगे वाले को जो देखते सुनते नहीं हैं। हम तो मोदी जी तक खबर पहुँचाने चाहता हूँ, जो आप वहाँ से केंद्र से आदमी भेजिए जो हम लोग किस तरह से जी रहा हूँ, किस तरह से नरक में बस रहा हूँ, है ना। हमको इस जीवन से कल्याण कीजिए। आपका क्या नाम है? मुंशी सिंह यादव सर जी। हाँ, बताएं क्या समस्या है यहाँ पे, कौन सा ये जगह है? साहब ये समस्याएं, ये जो हमारी झुग्गी झोपड़ी का जो है रास्ता, जो अंदर के नालियों की समस्या है, शौचालय की समस्या है, ये हम लोग लेके हमला कहते किसी के पास जाते बोलते अपने निगम पार्षद को बोलो। हम लोग नागपाल जी हमारे निगम पार्षद हैं, उनके पास गए, उन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया कि हमारे झुग्गी झोपड़ी वाले हमको वोट नहीं देते हैं, मैं सफाई नहीं करूँगा। और मैं हमारे जो भी भाई हैं, आप झुग्गी झोपड़ी वालों से पूछिए, कभी उन्होंने गली में आकर के देखा भी नहीं कि झुग्गी झोपड़ी की नालियाँ कैसा है। हमने बल्कि लिखित रूप से दे रहे थे, नहीं लिए उन्होंने। हमने कहा मुझे लिखित रूप से दीजिए, हमने लिखित रूप से दिया कि हमारी नालियाँ जाम हैं, इनको सफाई किया जाए। और कर्मचारी आते भी, हमारे अशोक शर्मा जी हैं यहाँ के इंस्पेक्टर हेड जो हैं, सफाई कर्मचारियों के हेड अशोक शर्मा जी है, उनको बोलते हैं तो वो 2-4 आदमी को भेज देते हैं। आदमी आते हैं, पत्थर उठा करके अपनी वीडियो बना लेते हैं कि हमने सफाई कर दिया, और इसके बाद तुरंत उनको फ़ोन करते हैं और वो वापस चले जाते हैं। अगर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जैसे पीछे हालत देखे हैं, वीडियो बनाए हैं, जो भी देखे हैं, अगर ये एक दिन की समस्या नहीं है, यहाँ तक कि हमारे पत्थर भी ब्लैक हो चुके, काले हुए हैं पानी बहते बहते। अगर 2-4 रोज़ 10 रोज़ की समस्या होती है तो इतनी जाम नहीं होता।
ये नालियाँ प्रमाण बता रही है आपको कि 6 महीने साल भर से ऐसे नहीं होता है। बड़ी मेहनत करते हैं तो ये सफाई कर्मचारी, वो भी हमारे आदमी खुद सफाई करते हैं, खुद बोरी में भरते हैं, बाल्टियों में भर के अपने हाथों से निकाल के मिट्टी गारा साफ करके फेंके हैं। ये लोग वलीमल सिर्फ सफाई पत्थर हटा देते हैं, हमारे खुद आदमी अपने आदमी जो है नाली के कचरा वगैरह साफ किए हैं। नहीं तो हमारे झुग्गी झोपड़ी वाले से पूछ लीजिए कि सभी लोगों से। और इसके बाद वंदना को भी कई बार हम लोग कहे, उनको भी कोई असर नहीं होता, करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ भेजेंगे सफाई होगा, वो फिर दूसरी बार बहाना करती हैं, ये तो निगम पार्षद के अंदर आता है, उनसे बात करो आप, हमारे अंडर नहीं है। तो हम लोग कहाँ जाएँ सर जी? आज तक समझो हमारी झुग्गी झोपड़ी का जो बसा हुआ है, जो सारी समस्याएं थी हमारे कांग्रेस के टाइम पे, हम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, ये कांग्रेस के टाइम हम लोग को ऐसी समस्या नहीं होती थी। एक बार कंप्लेंट करते सारे आकर के सफाई गुजारी कर, हम लोग दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे सारे काम हो जाते थे। और आज समस्या है कि हम लोग इतने समस्या, कितने लोग तो अपना घर झुग्गी छोड़ करके बाहर जा रहे हैं रहने के लिए, क्योंकि हम बच्चे को ले आए, बीमारी है, घरों के दरवाजे तक पानी भरा हुआ है। जैसा आपने देखा पीछे सारे दरवाजे भरे हुए, आदमी कैसे घर में जाएगा? छोटे बच्चे कैसे जाएंगे? आप समझ लीजिए कि उस घर में कैसे जाएंगे। और यहाँ हमारे झुग्गियों में निकलने की एक पानी दरवाजा से बाहर दिखा, दरवाजे के ऊपर जो पानी भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है। और ये समस्या, दूसरी समस्या हमारे शौचालय की है, इस शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाती है, ये बहुत बुरी हालत है। आपने देखा होगा उसमें कि हाँ कई एप्लीकेशन कहाँ सारे ऊपर में भेज चुके, और सर हमारे लोग कोई सुनवाई नहीं होती है। आपको बता दें कि जिस तरह यहां पर महीनों से नाले जाम पड़े थे, नालियां ओवरफ्लो हो रही थी, उससे हैदरपुर के एकता कैंप की झुग्गी बस्ती के लोग परेशान थे। टोटल खबरें की टीम ने मौके पर पहुंच जब लोगों की समस्या को कवर करने पहुंचे तो सफाई कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वे तुरंत यहां के नाले को साफ करने लग गए। महीनों से बनी हुई समस्या का हल होता देख स्थानीय लोगों ने काफी राहत महसूस करी। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।